Hello my dear, this is Ujjwal Kumar Sen and in this tutorial I am going to discuss about concept of efficiency. And actually this is a concept of efficiency is a topic from which is topic is a this topic is a part of time and work. ये टॉपिक किसका पार्ट है? कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी इज ए पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क. सो अगर आपने मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स इस टॉपिक पे देखे नहीं है, आई रिकमेंड यू टू वॉच दोज ट्यूटोरियल्स. वो ट्यूटोरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेसिक कंसेप्ट को ग्रैब करने के लिए इस टॉपिक के बारे में. तो चलिए बात करते हैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, ए इज 3 times as efficient as B and finish the task in 32 days ahead of B. Find out the number of days required to finish the task. Find out number of days required to finish the task if both of them are working ऑल्टरनेटिवली. इस कंसेप्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, बट ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर ये टर्म मैंने जोड़ दिया और ये हेड ऑफ 32 डेज जोड़ दिया. तो बात करते हैं इस तरह क्वेश्चन क्यों अराइज होते हैं. एक्चुअली कोई भी बंदा इस दुनिया में किसी और बंदे जैसा काम नहीं कर सकता है. थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा एफिशिएंसी में. तो वो एफिशिएंसी जब डिफरेंस होता है तो हम उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के कंसेप्ट यहाँ पर हम बिल्ड करते हैं. तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, 3 times लगता है एज एफिशिएंट एज बी. दैट मीन्स अगर कोई काम ए एक्स डेज में करता है तो बी को कितना टाइम लगेगा, 3x डेज. बिकॉज दिस इज 32 अहेड, मतलब उससे पहले का लेता है. दैट मीन्स 3x माइनस एक्स, बी का दिन माइनस ए का दिन इज इक्वल टू 32 डेज. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 32 एंड x इज इक्वल टू 16 डेज. आई होप यू गॉट द पॉइंट. यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए एक्स डेज ले रहा है, बी 3x डेज. दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 32. बिकॉज अहेड बोला उससे पहले, 32 डेज अहेड. तो दोनों का डिफरेंस से क्या आएगा, 32 डेज आएगा. x इक्वल टू 16 डेज फिर आ जाएंगे. अब बात करते हैं, अगर x इक्वल टू 16 डेज मतलब जो काम को a को 16 डेज लग रहा है कंप्लीट करने में, b को कितना लगेगा, 16 इंटू 3, दैट मीन्स 48 डेज. अगर अब बात करेंगे, अगर दोनों ऑल्टरनेटली काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वो हमारा कंसेप्ट है. मतलब क्या है, अगर पहले दिन में a करता है तो दूसरे दिन में ए नहीं करेगा, बी करेगा. अगर इस तरह काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा. तो हम क्या करेंगे, हम 2 दिन का पहले निकालेंगे कि पहला दिन प्लस दूसरा दिन में कितना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करते हैं. चलिए आपको डिस्कस करता हूँ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा के. तो ए के जो काम कंप्लीट करता है 16 डेज में, बी सेम टू सेम काम कंप्लीट करता है 48 डेज में. इफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, अगर हम लेंगे वर्किंग टुगेदर मतलब क्या है, पहले दिन एंड दूसरे दिन, 2 दिन में कितना पार्ट काम करते हैं. तो 1/16 प्लस 48, सो दिस इज 48 एंड 3 प्लस 1 4/48 12 1/12. सो 2 दिन में 12 पार्ट में से, मतलब 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 12 पार्ट में से एक पार्ट को ये कंप्लीट करते हैं 2 दिन में, 2 डेज में. 2 डेज में एक पार्ट करते हैं, 4 डेज में 2 पार्ट करेंगे तो 12 पार्ट में कितना, 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24 डेज लगेगा. इफ बोथ ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर बट ऑल्टरनेट डेज में. अगर दोनों ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं तो एक काम को कंप्लीट करने में कितना लगेगा टाइम, 24 डेज.
I hope you have cleared the concept of efficiency. And I am repeating, this efficiency questions are really important, because if in the competitive examination they always try to confuse you, and this is one of the type of question where people get confused, because time and work के जो पहले क्वेश्चन हैं वो सिंपल है एज कम्पेयर टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर दो ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है आपको दिखाया था मैंने अभी, वो क्या है, एक तो इधर एक कंसेप्ट का ट्विस्ट है वर्किंग ऑल्टरनेटली, और एक क्या है, यहाँ पर क्या है, रिलेशन बता रखा है, ये सारे रिलेशन है। तो इस रिलेशन से हमें तो पहले फाइंड करना है ए टर्म, उसके बाद यहाँ पर यूज करना है। मतलब क्या है, पहला वर्क ए है, दूसरा वर्क ए है, दोनों वर्क को मिला के मुझे फाइनली आंसर मिलेगा। तो दैट्स व्हाई दिस वन इज मोर टिपिकल क्वेश्चन देन अदर कंसेप्ट्स ऑफ वर्क एंड टाइम। बट नथिंग इज टिपिकल इन दिस वर्ल्ड इफ यू विल प्रैक्टिस ए लॉट। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Well, thanks for watching. Hope to see you again in my next video. Bye bye.